अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत बड़ी मजबूरी में है, बहुत बड़े संकट में है। और यह संकट है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कभी भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की कगार पर है जो ट्रंप की आक्रामक टैरिफ जो नीति है उसको खत्म कर सकता है। अगर कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ, टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो यकीन मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म, इकोनॉमिकली अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा। यानी सीधा सीधा यह फैसला ट्रंप के लिए काल साबित हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़े डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ फैसला मत देना माय लॉर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट दरअसल इस बात पर फैसला करने वाला है कि क्या ट्रंप का भारी भरकम टैरिफ दुनिया भर पे लगाना कानूनी है या गैर कानूनी है। क्या यह ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में आता है? अमेरिकी कानून क्या कहता है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप की टैरिफ नीति जो उन्होंने बड़े शान से लागू की, अब उनके लिए ही यह टैरिफ नीति गले की फांस बनता जा रहा है, या यूं कहें गले की हड्डी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यह फैसला उनकी लोकप्रियता और आर्थिक रणनीति दोनों को तहस नहस कर सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है। अमेरिका में टैरिफ का केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप निर्णय से पहले अमेरिकियों को डरा रहे हैं। वो टैरिफ को राष्ट्रहित में बता रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने की भी बात कर रहे हैं। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में फैसला आया तो दुनिया के कई देश मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो मुसीबत लगातार जारी रहेगी। लेकिन अगर बाय चांस डोनाल्ड ट्रंप ये केस हार जाते हैं तो उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना हो सकता है और दुनिया भर को एक बहुत बड़ी रकम भी चुकानी पड़ सकती है। नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसे समझते हैं। और पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा बैकग्राउंड में विजुअल्स जरूर रखें। टैरिफ लगाने का अधिकार, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति के पास लेजिटिमेट पावर है टैरिफ लगाने के लिए? ट्रंप ने टैरिफ के लिए आईईईपीए का इस्तेमाल किया है। क्या ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन कानून की सीमाएं लांघी हैं? ट्रंप सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बड़े पैमाने पर दुनिया भर में टैरिफ लगाए। व्यापारिक समूह प्लस 12 अमेरिकी राज्यों ने इसे संवैधानिक चुनौती दी है। अमेरिकी संविधान क्या कहता है? अमेरिकी संविधान यह कहता है कि टैक्स एंड टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना स्थायी टैरिफ नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट से ट्रंप को पहले ही 2 बड़े झटके लग चुके हैं। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। अपील्स कोर्ट ट्रंप के टैरिफ पर कानूनी रोकने ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, क्योंकि पहले ही 2 कोर्ट में मामला निरस्त हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राष्ट्रपति का फैसला वैध है या अवैध है, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर की सीमा क्या है, या कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार इस पर भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोर्ट संविधान देखेगा, कानून का दायरा देखेगा, राष्ट्रपति का दायरा देखेगा और उसके बाद जो उचित होगा वही फैसला करेगा। और जिस तरह से निचले 2 कोर्टों से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, उसको भी कंसीडर किया जाएगा हायर अदालत में। यानी ट्रंप का घबराना लाजमी है। जाहिर सी बात है, उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले पर सुनवाई टाल दी गई। फैसला आने वाला था, जो कि टैरिफ के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। कोर्ट को यह तय करना था कि ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट आईईईपीए के तहत जो टैरिफ लगाए थे वो कानूनी थे, वैध थे या नहीं थे। इस फैसले पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों की नजर भी टिकी हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला देता है और टैरिफ को अवैध करार देता है तो इसके बड़े कानूनी और आर्थिक नतीजे होंगे।
ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को कंपनियों, आयातकों यानी कि इंपोर्टर से वसूले गए टैरिफ के रकम को लौटाना पड़ेगा, जो 100 से 150 अरब डॉलर तक हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के आपातकाल का हवाला देकर मनमानी तरीके से टैरिफ नहीं लगा पाएगा। यानी इससे ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म को बड़ा झटका लग सकता है। क्या है यह मामला और कहां कितना % टैरिफ लगाया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर चाइना की बात करें तो सबसे पहले चाइना है। 20 से 145% तक टैरिफ लगाया गया है और फेंटानिल, रेसिप्रोकल और सेक्शन 301 का हवाला देकर ट्रूस के बाद 20 से 30% इसे बढ़ाया गया है। फिर बात आती है कनाडा की। फेंटानिल ड्रग्स को लेकर और बॉर्डर प्लस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर 20 से 35% का टैरिफ कनाडा पर लगाया गया है। मैक्सिको 20 से 35%, वहां भी फेंटानिल ड्रग्स का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% का रेसिप्रोकल लगाया और बोल्सोनारो को ट्रंप पसंद नहीं करते तो वो भी एक मुद्दा रहा और अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर। मैक्सिको को देख लीजिए, यहां भी 25 से 35% तक का टैरिफ है। फेंटानिल ड्रग भेजने का आरोप है, प्लस कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाए गए। ब्राजील की बात हमने आपको बता दी। भारत पर 25 से 50% का टैरिफ है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ भी आता है। रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, कुछ सामानों पर 50% है, ड्रग्स पर, कुछ दवाइयों पर 100% का टैरिफ लगाया गया। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 15 से 20% का टैरिफ है। फ्रेमवर्क डील के बाद इसे 15% कर दिया गया, पहले 20% तक था। जापान पर अगर बात की जाए तो जापान पर 15% का मिनिमम टैरिफ लगाया गया है। दक्षिण कोरिया पर 15 से 20% का टैरिफ लगाया गया है। डील के बाद जहां जहां डील हो गई है वहां वहां टैरिफ को घटा दिया गया है। वियतनाम में 20% का टैरिफ है, ट्रांसशिपमेंट पर 40% है और इसके बाद स्विट्जरलैंड पर 15 से 39%, डील के बाद 15% इसे कर दिया गया है। इससे दवा और गोल्ड पर प्रभाव स्विट्जरलैंड में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर उन्होंने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में तहलका मचा दिया। यह टैरिफ उनकी संरक्षणवादी नीति का सबसे बड़ा हथियार था। इससे अमेरिकी सरकार को फायदा तो हुआ, लेकिन ये पैसे कहां से निकले? ये पैसे ना भारत ने दिए, ना ब्राजील ने दिए, ना कनाडा ने दिए, ना मैक्सिको ने दिए, ना चाइना ने दिए। ये पैसे अमेरिकी जनता ने उस पर्टिकुलर सामान को खरीदने के लिए वहां की सरकार को चुकाया। यानी मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन भारत से बनकर अमेरिका में 100 रुपए में बिक रहा था, वो अब 150 रुपए में बिक रहा है। और वो 150 रुपए, अगर आप इसको डॉलर में भी कन्वर्ट करें, $150 में अगर कोई अमेरिकी वो फोन खरीद रहा है तो वो $50 सीधे अमेरिकी गवर्नमेंट को उस अमेरिकी की तरफ से जा रहे हैं, न कि भारत की तरफ से जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में झटका जरूर लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुखर आर्थिक नीति टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर ट्रूथ सोशल साइट पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि अगर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो अमेरिकी कंपनियों को टैरिफ के रूप में वसूले गए लगभग 150 अरब डॉलर वापस लौटाने पड़ेंगे। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि इन रिफंड्स के साथ साथ वो निवेश भी वापस भेजेंगे जो कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए कर रही हैं। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब इन सब निवेशों को जोड़ा जाएगा तो बात खरबों डॉलर तक पहुंच जाएगी। अमेरिकी टैरिफ राजस्व का आंकड़ा भी जल्दी से आप देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2025 में टैरिफ से $195 बिलियन कमाए गए। वित्तीय वर्ष 2026 में टैरिफ से अब तक $62 बिलियन की बात कही जा रही है। टैरिफ के रूप में जमा राशि को वापस करना होगा। 150 बिलियन डॉलर, लगभग 13.5 ट्रिलियन रुपए होते हैं, जो अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय झटका हो सकता है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। अमेरिकी कंपनियों और कंज्यूमर पर महंगाई और सप्लाई चेन की दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं अगर ये पैसे वापस करने पड़े तो। ट्रंप डर क्यों रहे हैं आप समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो सिर्फ इंपोर्ट शुल्क नहीं थे, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत पर बड़ा दांव है। लेकिन अब वही टैरिफ ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। अमेरिकी सरकार का टैरिफ रिफंड डेटा क्या कहता है?
किस देश को कितने पैसे लौटाए जाने हैं, यह भी देख लीजिए। इसका डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इसको देखें तो आप देखिए, इसमें चीन को 60 बिलियन लौटाने होंगे, ईयू को 40 बिलियन डॉलर लौटाने होंगे, भारत को 15 बिलियन डॉलर लौटाने होंगे, मैक्सिको को 12 बिलियन डॉलर लौटाने होंगे, कनाडा को 10 बिलियन और बाकी देशों को 13 बिलियन डॉलर लौटाने होंगे। लगभग 150 बिलियन डॉलर लौटाने होंगे। ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका को एक बड़ा खतरा दे दिया है, आर्थिक खतरा। अगर कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ गया, टैरिफ के खिलाफ गया, तो न सिर्फ पैसा जाएगा बल्कि ट्रंप की इज्जत भी जाएगी और ट्रंप की पॉलिसी की नींव भी हिल जाएगी। यही असली वजह है कि ट्रंप कोर्ट के फैसले से डर रहे हैं। अमेरिका का कानून, अमेरिका का संविधान क्या कहता है वो हमने आपको बताया कि बगैर कांग्रेस के मंजूरी के ट्रंप ये फैसला नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपील्स कोर्ट में भी ट्रंप को झटका लगा। ट्रेड कोर्ट जो है वहां पर, व्यापार न्यायालय, वहां भी कोर्ट को, ट्रंप को झटका लगा और इन दोनों फैसलों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब जब उन्हें लग रहा है कि आर्थिक तबाही और राजनीतिक हार सामने है, तो ट्रंप ने धमकी भरे मैसेजेस सोशल मीडिया पर लिखने शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। यह महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे ठोस आर्थिक गणनाएं हैं और राजनीतिक मजबूरियां भी छिपी हुई हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अगर कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिया तो अमेरिका को सबसे पहले वसूले गए सैकड़ों अरब डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। और यही नहीं, जिन कंपनियों और देशों ने टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में फैक्ट्रियां, प्लांट और उपकरण लगाए हैं, वो भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अमेरिका में ही एक बड़ा तंत्र होगा, एक बड़ा सिस्टम होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा होगा और चाहता होगा कि सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसले दे, टैरिफ के खिलाफ डिसीजन दे। इसलिए ट्रंप के मुताबिक जब इन सभी संभावित दावों को जोड़ा जाएगा तो नुकसान ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह रकम अमेरिका के बजट घाटे को विस्फोटक स्तर पर ले जाएगा। इतना बड़ा रिफंड न केवल आर्थिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी ट्रंप एंड टीम के ढांचे को तोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप की पूरी अमेरिका फर्स्ट नीति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर यह पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में गिर गई तो सीधा सवाल ट्रंप के नेतृत्व पर उठेगा। यही वजह है कि फैसले से पहले वो जनता को संभावित तबाही की तस्वीर दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बड़ा झटका ट्रंप की राजनीतिक साख को लगेगा। उनकी सबसे आक्रामक और चर्चित नीति कोर्ट में धराशायी हो जाएगी। तीसरा, अमेरिका की विदेश व्यापार वार्ताओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी। जिस दबाव में वो डील कर रहे हैं अभी तक, जिस प्रेशर को क्रिएट करके वो डील कर रहे हैं, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। अमेरिका को ट्रेड डील में बैकफुट पर आना पड़ेगा, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ेगा। कई देशों के साथ चल रही अनौपचारिक ट्रेड डील्स पर सवाल खड़े हो जाएंगे, समझौते टूट भी सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट असर राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर पर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी डिसीजंस लिए, जितने भी फैसले किए, सब में नेशनल सिक्योरिटी को जरूर जोड़ा, चाहे वो व्यापार से जुड़ा ही कोई मामला क्यों ना रहा हो। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ग्रीनलैंड को कब्जाना है तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अरे मैं पूछता हूं, किस बात की नेशनल सिक्योरिटी? जब ऑलरेडी ग्रीनलैंड नेटो के आर्टिकल 5 में कवर है, उसको सुरक्षा मिली हुई है, वो नेटो में कवर है, यानी कि अमेरिका की सुरक्षा भी उसको मिली हुई है। नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि कोई भी देश नेटो के किसी भी देश पर हमला करता है तो उसे सारे देशों पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 मतलब एक पर हमला मतलब सब पर हमला। तो डोनाल्ड ट्रंप डरा रहे हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ग्रीनलैंड, इसलिए ग्रीनलैंड लेना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड आर्टिकल 5 में कवर भी है, उसको नेटो की सिक्योरिटी मिली हुई है, कोई देश उस पर कब्जा क्यों करेगा? तो नेशनल सिक्योरिटी कहने का मतलब यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया और पूरे अमेरिका को बेवकूफ बनाया।
सिर्फ अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। कोर्ट अगर सख्त संवैधानिक सीमा तय करता है, टैरिफ के खिलाफ फैसला देता है, तो भविष्य में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस तरह का टैरिफ इंपोज करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला देता है, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के तहत लगाए गए सभी टैरिफ कानूनी तौर पर सही माने जाएंगे। इससे कंपनियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा, किसी भी देश को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अमेरिकी सरकार का अरबों डॉलर का राजस्व सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि मामला इलीगल है। उन्होंने किसी की मंजूरी नहीं ली, मनमाने तरीके से फैसले लिए। साथ ही ट्रंप की व्यापार नीति को मजबूती मिल सकती है अगर उनके फेवर में फैसला आया। चीन, रूस, भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति को कानूनी समर्थन भी हो सकता है। अब ये जो IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट क्या है, जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया और ये जो मामला कोर्ट पहुंचा है, क्या है IEEPA, ये भी जानते हैं। IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित यह कानून। उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल में आर्थिक शक्ति दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति थी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। हां, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक आपातकाल है। वो रिजीम में आए तो अमेरिका के लिए आपातकाल माना जा सकता है, लेकिन अमेरिका में कोई आपातकाल जैसी स्थिति थी, ऐसा कहीं से देखकर नहीं लगता। इस कानून के तहत क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इस कानून के तहत राष्ट्रपति विदेशी संपत्ति जमा कर सकता है, सीज कर सकता है, आर्थिक लेन देन पर रोक लगा सकता है, व्यापार प्रतिबंध लागू कर सकता है। लागू कब होता है, कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जब अमेरिका को किसी तरह का विदेशी खतरा हो या किसी तरह का नेशनल इमरजेंसी हो। मुझे नहीं लगता अमेरिका को कोई विदेशी खतरा था या कोई नेशनल इमरजेंसी अमेरिका में बनी थी कि ट्रंप ने फैसला किया कि इस तरह से टैरिफ लगाया जाए। आज की तारीख में ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से पूरी दुनिया को खतरा है, अमेरिका से किसी को खतरा तो लग नहीं रहा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए अंदर से कि यह मामला कोर्ट में गिर सकता है। ट्रंप ने अमेरिका के व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बता दिया, जबकि अमेरिका में 1975 से हर साल व्यापार घाटा रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने दर्द निवारक दवा फेंटनाइल के बढ़ते ओवरडोज के मामलों को भी राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया था। ट्रंप की यह घोषणा न केवल राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा रही है, बल्कि इससे अमेरिकी संविधान और कानून की सीमाओं पर भी सवाल उठे। व्यापार घाटे को आपातकाल घोषित करना, जबकि वह दशकों पुराना और स्थिर मुद्दा रहा है, इसे एक रणनीतिक चाल माना गया ताकि आर्थिक नीतियों को मजबूत करने के लिए अमेरिका में डॉलर पंप करने के लिए, पैसा पंप करने के लिए मनमाने तरीके से फैसले लिए जा सके। ट्रंप की सिर्फ टैरिफ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियां भी सवालों के घेरे में है। ट्रंप के लिए मामला कार्यकारी अधिकारों की सीमा से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने कई मुद्दों पर अपने अधिकारों की सीमा को परखा है। इसमें इमिग्रेशन नीति है, सैन्य बल के इस्तेमाल की नीति है, अमेरिकी शहरों में सैनिकों की तैनाती है, डीए एजेंट्स की तैनाती है, फेडरल कर्मचारियों के अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई रही है, सरकारी कर्मचारियों की छटनी की बात रही है, विदेशी सहायता में कटौती, जन्म सिद्ध नागरिकों को सीमित करना, ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को खत्म करना, शिक्षा विभाग को खत्म करना जैसे कई फैसले शामिल हैं। इस मामले में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1977 के उस कानून का इस्तेमाल किया जो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के लिए बनाया गया था। यानी अमेरिका को वो ताकत दी गई थी जिस ताकत का इस्तेमाल अमेरिका में आपातकाल के दरमियान किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के भस्मासुर निकले। उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल अपने ऊपर ही कर लिया। निचली अदालतों ने माना कि इस कानून के तहत टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपनी शक्तियों की सीमा पार की है। अगर कोर्ट का फैसला ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आता है तो भारत समेत वैश्विक बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार को इसका सीधा फायदा होने की उम्मीद है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही होगा जो होना नहीं चाहिए। न सिर्फ उनके करियर पर दाग लगेगा, उनकी नीतियों पर सवाल उठेंगे और अमेरिका एक बड़े आर्थिक नुकसान की चपेट में आ सकता है और अमेरिका की इकोनॉमिक गर्त में जा सकती है।